सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी ऑक्सीजन कमेटी की रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली सरकार ने 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की थी। ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली को 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन 1140 मीट्रिक टन की डिमांड दिल्ली सरकार ने की। 30 जून तक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंप सकती है ऑडिट कमेटी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, हमेशा झूठ बोलते हैं केजरीवाल की झूठ की वजह से 12 राज्यों को परेशानी हुई। ऑक्सीजन कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि केजरीवाल सरकार का गंदा खेल उजागर हो गया। ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। गौतम गंभीर ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल में जरा भी शर्म बची है तो वो देश से माफी मांगे। कश्मीर के नेताओं को पीएम ने दिया दिल्ली और दिल की दूरी कम करने का भरोसा। बोले, परिसीमन पूरा होते ही होंगे चुनाव। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता बोले, मुस्लिम सीएम हो सकता है तो हिंदू क्यों नहीं। जम्मू कश्मीर के नेताओं से मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, कहा, घाटी में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत करना हमारी प्राथमिकता। घाटी के नेताओं के साथ मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा, सरकार जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध। डीडीसी चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव के सफल संचालन की बात कही। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, कहा, हम जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध। पीएम के साथ मीटिंग के बाद उमर अब्दुल्ला का आया बयान, कहा, अच्छा होता अगर अनुच्छेद 370 हटाने से पहले भी बुलाई होती बैठक। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग की और परिसीमन का विरोध दर्ज किया। पीडीपी की अध्यक्ष और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने मीटिंग में पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी की, कहा, राज्य की भलाई के लिए पाकिस्तान से भी बात हो। पीएम के साथ बैठक में कांग्रेस नेता गुलाम नबी ने पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के साथ चुनाव की मांग की। नबी ने कश्मीरी पंडितों की वापसी का मुद्दा भी उठाया। पीएम के साथ बैठक के बाद पैंथर पार्टी के भीम सिंह का बड़ा बयान, कहा, किसी भी दल ने अनुच्छेद 370 दोबारा लागू करने की बात सीधे तौर पर नहीं की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, बैठक में पीएम ने सभी दलों को सुना। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की पहुंच और विकास पीएम का मुख्य एजेंडा रहा। मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी ने कहा, सकारात्मक माहौल में हुई मुलाकात आगे के लिए बात का रास्ता खुलने की बात भी कही। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर का बयान, कहा, 370 की बात उठी तो ग्रुप में बैठे लोगों ने कहा मामला कोर्ट में है, फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। बैठक में पाकिस्तान का मुद्दा उठने के बाद विदेश मंत्रालय का आया बयान। प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला। देश में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। 24 घंटे में 51,667 नए मामले आए सामने, वहीं 1,329 लोगों की मौत हुई है। देश में 24 घंटे में 60,73,000 लोगों को टीका लगा है। टीकाकरण में यूपी सरकार की बड़ी कामयाबी, जून महीने के लिए तय 1 करोड़ का लक्ष्य 6 दिन पहले ही पूरा किया। अब तक 2 करोड़ 89 डोज लोगों को लगाई गई। राजस्थान में आज 10 लाख लोगों को लगेगी वैक्सीन। वैक्सीनेशन का मेगा कैंपेन आज चलाएगी राजस्थान सरकार। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए खास तैयारी। आज शाम 4 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीकाकरण की तैयारी और कार्रवाई का अपडेट देगा स्वास्थ्य मंत्रालय। केंद्र सरकार के मुताबिक अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 करोड़ 33 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी गई। अगले 3 दिनों में दी जाएगी 21 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। पत्र में कोवैक्सीन को इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता दिलाने की मांग की। देश में पहली बार 2 साल 8 महीने की बच्ची को लगी कोरोना की वैक्सीन। कानपुर के प्रखर हॉस्पिटल में हुआ कोवैक्सीन का ट्रायल।
दिल्ली और पटना एम्स में सोमवार से शुरू होगा 2 से 6 साल के बच्चों की स्क्रीनिंग और ट्रायल। बच्चों के ट्रायल को 3 आयु वर्ग में बांटा गया है। फाइजर और एस्ट्राजेनेका की सिंगल डोज 60% प्रभावी। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के लैंसेट इन्फेक्शन डिजीज में प्रकाशन। मुंबई में 2000 से ज्यादा लोग फर्जी टीकाकरण के शिकार। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को दी सूचना। मुंबई में अब तक इस मामले में 7 एफआईआर दर्ज। भोपाल में नेताजी का जन्मदिन मनाने पर वैक्सीनेशन सेंटर 2 घंटे पहले किया गया बंद। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का था जन्मदिन। रतलाम के कलेक्टर के आदेश। सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को वैक्सीन नहीं लगाने पर नहीं मिलेगी सैलरी। साथ वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाने पर ही मिलेगी शादी के लिए अनुमति। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 109 नए मामले आए सामने। 8 लोगों की मौत, 0.14% हुई संक्रमण दर। मुंबई में 789 नए केस, 10 लोगों की जान गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने तीसरी लहर की तैयारियों पर बुलाई बैठक। बैठक में कहा, सीएम हाउस भी कोविड के लिए तैयार करने जा रहा हूं। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर राहुल गांधी का मोदी सरकार से सवाल। जांच और रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर क्यों नहीं हो रही टेस्टिंग। राहुल ने कहा, तीसरी लहर को नियंत्रित करने का प्लान बताए केंद्र। सूरत से लौटने के बाद राहुल गांधी ने दिल्ली में आज भी पंजाब कांग्रेस के बाकी बचे नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात की। विधायक राणा गुरजीत और एमएलए हरदीप सिंह लाडी शिरोवालिया भी राहुल से मिलने पहुंचे। पंजाब के कांग्रेस सांसद प्रताप बाजवा के भतीजे अर्जुन बाजवा ने छोड़ी नौकरी। भतीजे अर्जुन ने कहा, पंजाब की राजनीति को देखकर शर्म आती है। अकाली नेता विक्रम मजीठिया का कांग्रेस पर हमला। बादल को गिरफ्तार कराएगी कांग्रेस। कैप्टन को कांग्रेस आलाकमान ने कहा, नहीं तो नहीं बचेगी कुर्सी। फोन टैपिंग केस में राजस्थान में सियासत तेज। सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी नहीं होंगे दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने पेश। बीजेपी विधायक कालीचरण का बयान, दाल में काला है इसीलिए दिल्ली नहीं जा रहे महेश जोशी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर साधा निशाना। लिखा, बेरोजगारी झेल रहे एमएसएमई सेक्टर के लोग और भारत के वर्तमान और भविष्य से खेल कर रहे हैं पीएम। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। लालू जी गरीबों को बसाने का और नीतीश जी गरीबों को उजाड़ने का काम करते हैं। चाचा पशुपति पारस से झगड़े पर चिराग पासवान का एबीपी न्यूज पर पहला इंटरव्यू। कहा, नीतीश ने लिया बदला, अब बीजेपी को करना है फैसला। मुंबई के फोर्ट इलाके में 4 मंजिला इमारत की स्लैब गिरी। 34 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बिल्डिंग को कराया गया खाली। सुबह 7:30 बजे हुआ हादसा। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द किए जाने के खिलाफ कल बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में चक्का जाम करेगी। महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों में आरक्षण कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने देशमुख के नागपुर वाले घर पर छापा मारा। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दर्ज किया था केस। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को एनसीबी ने ठाणे जेल से अपनी कस्टडी में लिया। मेडिकल के बाद कास्कर को एनसीबी के ऑफिस पूछताछ के लिए ले जाया जाएगा। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने कास्कर को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज सोशल मीडिया के जरिए छात्रों से शाम 4 बजे करेंगे संवाद। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के संबंध में छात्रों के सवालों का देंगे जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्ड को 31 जुलाई तक 12वीं का रिजल्ट घोषित करने को कहा। 10 दिन में तय करना होगा नंबर देने का फॉर्मूला। ओडिशा बोर्ड 10वीं कक्षा के परिणाम आज करेगा घोषित। इसके साथ साथ ओडिशा स्टेट ओपन स्कूल सर्टिफिकेट और माध्यमिक एग्जाम के नतीजों का भी होगा ऐलान। नितिन गडकरी के हिमाचल दौरे के दौरान थप्पड़ और लात मारने वाले पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। हिमाचल के डीजीपी ने एसपी गौरव सिंह और सीएम सिक्योरिटी में तैनात बलवंत सिंह को सस्पेंड किया। 5 दिन के दौरे पर गए गडकरी ने कहा कि 7 घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली से कुल्लू। आने वाले 2 साल में प्रोजेक्ट को पूरा करने की करेंगे कोशिश।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रोहतांग में अटल टनल का किया दौरा। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।